वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करवाऊंगी। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ सारे क्वेश्चंस। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। इससे बंदे को मोटिवेशन मिलती है और दिल करता है कि मजीद बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी वीडियोज़ भी बनाई जाएँ। आपको पता है कि ये मार्केट में न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, तो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसकी अभी कोई प्रॉपर मार्केट में बुक नहीं आई, सोल्यूशन नहीं है इसका कि बुक वगैरह नहीं है। तो पहले हर क्वेश्चन को सोल्व करना, डिफरेंट तरीकों से हर तरीके से आंसर चेक करना कि क्या आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। तो फिर जो एग्जैक्ट मेथड होता है, करेक्ट मेथड होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है, ईजीएस्ट वे होता है, उस तरीके से आपको करवाया जाता है। तो काइंडली मोटिवेट के ज़रूर किया करें। इसमें मोटिवेशन आपकी यही है कि आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। तो इससे प्रीवियस मैंने 2 टाइप्स के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करवाए हैं 2.5 में। पहली टाइप ये थी कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। एक लीनियर थी जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल की डिग्री 1 थी, तो लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक के अंदर पुट करते थे। अब दूसरी फॉर्म वो थी कि जिसमें दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, दोनों ही क्वाड्रेटिक थी, हाँ क्वाड्रेटिक ही थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में थी, दोनों नॉन होमोजीनियस थी। तो उसमें हमने साइमल्टेनियसली उनको सोल्व किया, यानी कि एक वैल्यू कैंसिल आउट की, सब्ट्रैक्ट करके वहाँ से वैल्यू निकाल के फिर उसमें पुट की। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये इसकी थर्ड टाइप के क्वेश्चन है। इसमें एक नॉन होमोजीनियस होगी और एक इक्वेशन होमोजीनियस होगी। अब होमोजीनियस का क्या मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें यहाँ पे 0 आ जाए, इसको होमोजीनियस कहते हैं। ये नॉन होमोजीनियस है। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी ना, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसके अंदर पुट करके उसको सोल्व करेंगे। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया है और इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। तो होमोजीनियस के फैक्टर्स बनाने हैं। आगे क्वेश्चन 8 को भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2x स्क्वायर, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 और 8 आए, तो 6 और 2 8 और 6 2 12, इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं। 6xy माइनस 2xy माइनस 8xy बनेगा, मल्टीप्लाई करने से प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहली दोनों वैल्यूज में से 2x कॉमन ले लेंगे, एक x रह जाएगा, 2 3 6x कॉमन आया, y रह गया। अब -2 कॉमन लेंगे ताकि ये वाला सेम फैक्टर्स बन सके। 2y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा, साइन चेंज होंगे, -2 3 6, एक y कॉमन आया, अंदर एक रह गया। फैक्टराइजेशन का रूल है कि अगर ये दोनों सेम बन जाएं तो इट मीन्स फैक्टर्स ठीक होते हैं। तो x - 3y दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे, अंदर 2x - 2y रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो 3x - 3y इज इक्वल टू 0 और 2x - 2y इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो लीनियर और क्वाड्रेटिक, तो ये हम पहले कर चुके हैं। अब इसको उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3y, x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2y, y से कैंसल आउट। अब x इज इक्वल टू 3y और इस साइड पे जो वैल्यू आ गई है ये x इज इक्वल टू y है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो एक ये क्वेश्चन बन गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यहाँ पे पहले होमोजीनियस से फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को कहाँ पे पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2, इससे सोल्व की वैल्यूज इसमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैंने दोनों को अलग कर लिया है क्योंकि ये दो क्वेश्चंस बन गए हैं, ये हम पहले कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब x की इस वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दें बेशक 3 का, और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब 3 को 2 के अंदर, इसी तरह ये 3 बन गई और पहले वाली 2 थी। तो अब इसको 3 को 2 के अंदर पुट करना है। x की जगह पे ये वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे। x की जगह पे क्या आ जाएगा? 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 3y का स्क्वायर लेंगे तो ये 9y स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9 में 1 ऐड कर देंगे, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 45/10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 2 10, 5 9 45। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9/2। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो वाई आ जाएगा +-3/√2। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि x फाइंड कर सकें। तो y की दो वैल्यूज़ हैं, दोनों पुट करेंगे 1 बाय 1। x किसके इक्वल है? 3y के इक्वल है। तो मैं इसमें पहले y ये पुट कर रही हूँ
3/√2 प्लस वाला, तो x क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 3/√2, तो 3 ज़ार 9/√2 इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू y की है -3/√2। अब ये इसके अंदर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 3y में, तो x इज इक्वल टू 3 और y की जगह पे -3/√2, तो ये आ जाएगा -9/√2। बाद में इसका सोल्यूशन सेट भी लिखेंगे। एक तो ये हो गया इसका आंसर। अब इस साइड को सोल्व करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह। x किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ पे y x की जगह पे y² प्लस y² इज इक्वल टू 45, 2y² इज इक्वल टू 45, y² की वैल्यू आ जाएगी 45/2। क्योंकि y फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, y आ जाएगा +/-45/2। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि x फाइंड कर सकें। x इज इक्वल टू y है तो पहले y प्लस पुट कर देंगे फिर माइनस, तो मैं यहाँ पे अगर प्लस पुट करूँ तो ये 45/2 आ जाएगा, अगर माइनस पुट करूँ तो -45/2 आ जाएगा। y की दोनों वैल्यूज़ लिखी नहीं है, जस्ट पुट कर देंगे। एक दफ़ा इसके अंदर प्लस पुट कर दिया और फिर माइनस। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। इसका सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, जब हमने x पुट किया यहाँ पे, पहले मैं इस साइड वाला सोल्यूशन सेट लिख रही हूँ। x इसमें आया है 9/√2 और y क्या है 9 आया था, अगर जब प्लस में पुट किया था 3/√2। फिर x -9/√2 आया तो y क्या था -3/। x जब माइनस में पुट किया तो y का आंसर भी माइनस, x का आंसर आया है -9/√2, y क्या था -3/√2। और दूसरा आंसर ये है x इसके अंदर 45/2, y प्लस 45/2। एक ये आंसर आ गया। अगर x की वैल्यू माइनस में थी तो y की वैल्यू भी माइनस में। अब आंसर या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या आंसर को जस्ट ये लिखा जा सकता है कि प्लस माइनस x था 9/√2 और प्लस माइनस 3/√2 और यहाँ पे प्लस माइनस √5/2 और y की वैल्यू भी यही है 45/2। तो इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं या इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। अगर कुछ स्टेप्स की क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर हुए तो उन्होंने इसको होड़ से देखना है या फिर उसी क्वेश्चन को अगेन होड़ से देखेंगे तो आपको एक एक स्टेप्स क्लियरली समझ आ जाएगा। ये होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस के फैक्टर्स बना के इसके अंदर पुट करने हैं। तो अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे 5xy और 6y² मल्टीप्लाई करने से आता है, तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं -6xy -xy, दो ऐसे नंबर प्लस xy, दो ऐसे नंबर्स जिनमें से अगर माइनस करें तो ये 5x आए और मल्टीप्लाई करने से 6 बने, तो ये 6x² y² बनेगा और माइनस प्लस माइनस माइनस ये -5x भी बनेगा, तो इसके ये फैक्टर्स बन सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 6x, बाकी एक x रह जाएगा, 6x कॉमन, यहाँ पे y रह गया। इन दोनों में से प्लस y कॉमन ले लेंगे, अंदर x माइनस y रह जाएगा। तो यहाँ से अब दो फैक्टर्स, एक 6x प्लस y और दूसरा x माइनस y कॉमन आ जाएगा। ये अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक 6x इज इक्वल टू माइनस वाई और दूसरी x माइनस y था, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि y माइनस को अगर इधर लिख दें तो y इज इक्वल टू -6x, एक ये वैल्यू आ गई और दूसरी y की वैल्यू आ गई x। इन दोनों वैल्यूज़ को क्योंकि होमोजीनियस से निकाला था, इस सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जो नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसके यहाँ पे इक्वल में 0 आ जाए, इसको होमोजीनियस कहते हैं। इससे फैक्टर्स बना के वैल्यूज़ निकालनी है, दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैं इसमें भी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 2 लिख लूँगी। इक्वेशन नंबर 2 है y² प्लस 4xy इज इक्वल टू 30, y² प्लस 4xy इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे पहले इसको सोल्व करते हैं फिर इस साइड को सोल्व करेंगे। तो y का स्क्वायर, y है -6x इसका स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे y की जगह पे -6x इज इक्वल टू 30, 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, -6 4 24, x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 36 में से 24 निकालें तो 12x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 30। सो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 30/12। 2 6 are 12, 2 1s are 2 और 2 5s are 10, 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो x स्क्वायर का जो आंसर है ये आ जाएगा 5/2।
एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 5/2। एक्स फाइंड करना है, इस वजह से स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड्स पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-5/√2। अब y की वैल्यू रह गई है, क्योंकि y पुट किया है तो x आया है। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी इस जगह पे। तो y किसके इक्वल है, -6x के इक्वल है। मैं इसमें एक दफ़ा ये वाली वैल्यू प्लस में पुट करूँगी और एक दफ़ा माइनस में। तो मैं पहले इसके अंदर पुट कर रही हूँ प्लस वाली, +√5/2। तो ये आ जाएगा -6√5/2। फिर अब इसके अंदर माइनस वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे x की, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस, तो -5/√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6/5/2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो इसका बन जाएगा वो ये होगा, x +-5 मैं इसको इकट्ठा ही लिख रही हूँ, और y भी प्लस माइनस, क्योंकि ये +6 -6 y की दो वैल्यूज़ हैं, तो +-6 और √5/2 लिख सकते हैं। अब इस साइड पे सॉल्व करेंगे और साथ फिर आगे उसका आंसर लिखेंगे। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया, x + y की वैल्यू प्लस के साथ ये थी माइनस के साथ, तो मैंने इसको इकट्ठा कंबाइन करके प्लस माइनस लिख दिया। सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब इस साइड पे y की वैल्यू x है, इसको यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। y x के इक्वल आ जाएगा x², 4x y की जगह पे x पुट कर देंगे = 30। x² + 4x² = 30। ऐड कर लेंगे x² + 4x², तो ये आ जाएगा 5x² = 30। x² फाइंड करना है तो ये 30/5 हो जाएगा, 5 6 आर 30। x² = 6, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो +-√6 आ जाएगा। अब y की वैल्यू रह गई है, तो x की वैल्यू को प्लस माइनस के साथ है पुट कर देंगे। y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो एक दफ़ा +√6 इसके अंदर पुट करेंगे y = x में। अब इसके अंदर जब माइनस पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो इस तरह से बन जाएगा कि x +-√6, तो y का आंसर भी प्लस और माइनस के साथ आया है, क्योंकि ये प्लस माइनस था, तो y के आंसर को लिख सकते हैं, y का आंसर भी +-√6 है। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि x y के इक्वल था तो आंसर सेम ही आना था।